नमस्कार मित्रों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से आपके सम्मुख महान लेखक टी लॉबसंगरंपा की पुस्तक द हर्मिट का अनुवाद हिंदी में लेकर आपके सम्मुख इस ऑडियो नंबर 14 में उपस्थित हूँ। तो चलिए आगे का ज्ञान साझा करते हैं। युवा साधु न चाहते हुए भी शव को गुफा से बाहर ले आए और वहीं चट्टान के पास पत्थर की एक बड़ी सपाट पटिया पर उस शव को उन्होंने ऊपर वाली सतह पे रख दिया और उस पर मिट्टी तथा गंदे फटे चिथड़ों को हटाया। उधर ऊंचे आसमान में भारी पंखों से फड़फड़ाने की आवाज आने लगी और कुछ गिद्ध जो मृत शरीर की गंध सूंघकर नीचे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। कांपते कांपते युवा साधु ने चाकू की नोक शव के पतले से पेट में डालकर उसे नीचे तक खींच लिया। खुले घाव से आंतें बाहर निकल आईं। जल्दी से उसने उन गीली और फिसलती अंतड़ियों को, जो एक गोलाकार स्थिति में थी, काबू कर लिया और उन्हें बाहर खींच लिया। उसने उनको चट्टान पर फैला दिया और उसके बाद उसके दिल, जिगर, गुर्दे और पेट को भी चट्टान पे फैला दिया। उसने उस शव को पलटकर और घुमाकर उसके हाथ और पैर भी काट दिए। उसका नग्न शरीर जो खून से लथपथ था और इस भयानक दृश्य को देख रहा था। युवा साधु अब भागा और सरोवर की ओर दौड़ता हुआ चला गया। वह पानी के अंदर चला गया और मुट्ठी भर महीन गीली रेत से खुद को रगड़ने लगा और पूरी तरह से साफ किया। उसने वृद्ध तपस्वी के चाकू को भी सावधानी से धोया, उसे पहले रेत से रगड़कर साफ किया और फिर उसे बहुत सुरक्षापूर्ण अपने पास रखा। अब वह ठंड और डर के मारे कांप रहा था। उसके नग्न शरीर पर बर्फीली हवा चल रही थी और उसके शरीर से पानी भी टपक रहा था। शरीर के निचले भाग में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत की उंगलियां उसकी कपकपाती त्वचा पर अपनी रेखाएं खींच रही हों। वह जल्दी पानी से बाहर कूदा और अपने आप को एक कुत्ते की भांति जोर से झटका दिया और दौड़ते हुए अपने शरीर में थोड़ी गर्माहट वापस लाई। दौड़ते हुए वह गुफा के मुहाने से अपने लबादे को उठाने लगा और उसे पहन लिया, जिसे उसने पहले से वहां से हटा दिया था ताकि वह मृतक के संपर्क में आकर मैला न हो जाए। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करने ही वाला था, उसे याद आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसने अपने कदम पत्थर की ओर वापस बढ़ाए, जहां गिद्ध अभी भी सबसे अच्छे निवाले के लिए लड़ रहे थे। युवा चकित रह गया जब उसने देखा कि उस शरीर का अब कितना कम हिस्सा उस चट्टान पे बच गया था। कुछ गिद्ध पास ही चट्टानों पर संतोषपूर्वक बैठे थे, शांति से अपने पंखों को सहला रहे थे और कुछ दूसरों ने अपनी चोंच लाश की खुली पसलियों के बीच में एकदम से मारी और यही उम्मीद करते रहे कि उन्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। पहले ही उसने सिर की सारी चमड़ी उतार दी और फिर कपाल को खाली छोड़ दिया। एक भारी चट्टान उठाकर युवा साधु ने उस कंकाल की खोपड़ी पर बलपूर्वक गिरा दिया और एक अंडे के छिलके की तरह फोड़ा और हमेशा
भूखे गिद्धों के लिए उसके अंदर के दिमाग को एकदम से बाहर कर दिया। तब युवा साधु ने मृत व्यक्ति के चीथड़े और कटोरे को भी लपक कर पकड़ा और वह वापस आग की ओर भागा और उसने उन चिथड़ों को तथा कटोरे को आग के प्रज्वलित केंद्र में डाल दिया। वहीं एक तरफ अभी भी कैंग के धातु वाले हिस्से सुर्ख लाल और गर्म पड़े थे, जो अब उस व्यक्ति के अंतिम और एकमात्र अवशेष रह गए थे, जो एक बार अपनी पत्नी के साथ, अपने घर के साथ और अपने कौशल्य के साथ एक धनी शिल्पकारी हुआ करता था। युवा साधु के मन में ये सब विचार चल रहे थे और वो तभी घूम गया और गुफा में प्रवेश करने के लिए चला गया। वृद्ध तपस्वी ध्यान में बैठे थे, लेकिन जैसा ही उनका अनुयायी उनके सम्मुख आया, वह जग गए। मनुष्य अस्थायी है, मनुष्य कमजोर है, वृद्ध तपस्वी ने कहा। पृथ्वी पर जीवन केवल भ्रम है और वास्तविकता कुछ और है। अब हमें अपना व्रत समाप्त करना चाहिए ताकि हम आगे के ज्ञान का अंतरण कर सकें, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें सब बता नहीं देता तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ सकता, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए वही सब करें जो आपने अभी हमारे दोषी मित्र के लिए किया है। चलो अब हम कुछ खा लें, क्योंकि हमें जितना हो सके अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। क्या आप पानी लाए हैं तो उसे गर्म करें। अब मेरा अंत इतना निकट है कि मैं अब मेरे शरीर को उस थोड़े समय के लिए भी संभाल नहीं पाऊंगा, वृद्ध तपस्वी ने कहा। युवा साधु ने कैन उठाया और गुफा के बाहर तेजी से नीचे की ओर झील के किनारे के उस स्थान से अपने आप को बचाकर चलता गया जहां उसने मृतक के खून को धोया था। सावधानी से उसने कैन को अंदर बाहर से खंगाला। उसने बड़े ध्यान से साधु के कटोरे को भी खंगाला। कैन में पानी भर उसने उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से एक मजबूत वृक्ष की टहनी के साथ उसे घसीटता हुआ लेके चला गया। एक अकेली गिद्ध ये सब देखने के लिए एकदम से नीचे आ गई और थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसने अपने पर हवा में इतनी जोर से फड़फड़ाए और गुस्से में चीखते हुए ऐसे उड़ने लगी जैसे उसे किसी ने मूर्ख बनाया हो। वहीं बाईं ओर एक अति भयंकर गिद्ध व्यर्थ ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रही थी। वह तेजी से उड़ती गई, नीचे, ऊपर, और अपनी पूरी ऊर्जा अपने पंखों को देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ अधिक ही खा चुकी थी, इसलिए ज्यादा उड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार हार मानकर उसने शर्म से अपना सिर एक पंख के नीचे दबा लिया और प्राकृतिक तरीके से अपना वजन कम होने की प्रतीक्षा करते करते सो गई। ये सोचकर युवा साधु अपने मन ही मन हंस पड़ा कि गिद्ध भी अधिक खा सकते हैं, और वह ये व्यग्र होकर सोचने लगा कि अधिक खाना मिलने का अवसर कैसा होता है। अधिकांश भिक्षुओं की तरह उसके पास भी कभी पर्याप्त खाना नहीं होता था। उसे हमेशा भूख लगती रहती थी, लेकिन अब तो उसे चाय बनानी थी, क्योंकि समय रुकता नहीं है। उसने पानी गर्म करने के लिए कैन को आग पर चढ़ा दिया और वह गुफा में चाय, मक्खन, बोरेक्स और चीनी लाने के लिए निकल गया।
वृद्ध तपस्वी बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा में बैठ गए और ये सोचने लगे, क्या कोई चाय पीकर बहुत देर तक बैठा रह सकता है जब उसके जीवन को चलाने वाली अग्नि ही लुप्त जल रही हो और जब एक वृद्ध मनुष्य के जीवन की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। शीघ्र ही वृद्ध तपस्वी ने खुद को संभाला, जबकि युवा साधु आग की देखभाल कर रहा था, क्योंकि वृद्ध तपस्वी के लिए उसके वह 60 वर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण वो अग्नि थी, क्योंकि उसे वो बीते ठंड वाले वर्ष, पूर्ण आत्म इनकार वाले वर्षों की भूख और अभाव याद आ रहे थे और अब केवल मृत्यु ही उन्हें शांत कर सकती थी। अन्यथा जब सारा वर्ष पूर्ण व्यर्थ लगता था, वह भी एक सन्यासी के रूप में, तब तक जब तक ज्ञान से मुझे मेरे अस्तित्व का पता लगा और आखिरकार मेरा क्या कार्य है इसका पता लगा। वृद्ध तपस्वी ने इन विचारों में डूबते हुए कहा। ताजी लकड़ियों के धुएं की महक से युवा साधु गुफा में वापस आ गया। वह जल्दी से अपनी वरिष्ठ के सामने बैठ गया। वृद्ध तपस्वी बोल पड़े, तो सुनो, मेरे साथ आगे क्या घटित हुआ। इतनी देर से उस दूर स्थान पर मैं उस अजीब धातु के बने मंच पर विश्राम कर रहा था। वह आदमी जिसने मुझे बंदी बना रखा था, वह ये स्पष्ट कर दिया कि मैं वहां अपनी खुशी के लिए नहीं, या अपितु उनके लिए ज्ञान के भंडार का माध्यम बन सकूं। मैंने कहा, अगर मैं केवल एक बंदी हूं तो मैं अपनी बुद्धि तथा मन सहित कैसे रुचि ले सकता हूं। एक अनिच्छुक असहयोगी बंदी जिसे इसका स्पष्ट विचार तक नहीं है कि ये सब किस विषय में है, या ये क्या है और कहाँ है, मैं इसमें कैसे रुचि ले सकता हूँ जब आप मुझे धूल से भी निम्न समझते हो। मेरे साथ एक मृत शरीर जिसे गिद्धों को खिलाया जाता है से भी अधिक बुरा व्यवहार किया गया है। हम मृतकों और जीवितों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। आप मेरी तुलना उस मल से कर रहे हो जिसे बाहर फेंकना पड़ता है। धन्यवाद। आगे का ज्ञान हम ऑडियो नंबर 15 में साझा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।